प्रभु यीशु के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत आय से बना रहे प्रियो। आज का दिन जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 to 50 रहेगा और जल्दी हम वचन पढ़ेंगे क्योंकि वचन बहुत सारा है आज। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य का पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे बीच में है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का यह वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। हमने 31 से 40 पढ़ा और हम देखते हैं 31 से 33 में 31 to 33 यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया कि वो कैसी मृत्यु मरेंगे, क्रूस पर मरेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो शैतान को हरा देंगे। वर्स 31 में दिया है। 34 से 40 में हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह की बातें नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ब्लाइंड कर दिया है और उनके मन को कठोर कर दिया है। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया ये हम बाद में देखते हैं। आइए हम पहले पढ़ते हैं वर्स 41 से 50। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसके विषय में बातें कही, तो अभी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझको तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हमने काफ़ी सारी वचन को पढ़ा, अब हम इनमें से कुछ खास वचन को देखते हैं। पहली चीज़ 41 to 43 में बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने क्या किया, विश्वास किया, लेकिन ओपनली कन्फेस नहीं किया, ओपनली विश्वास को अपने जताया नहीं कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फरीसियों से डरते थे। कहीं ऐसा ना हो कि फरीसी उनको क्या आराधनालय में से ना निकाल दे, उनको कास्ट आउट ना कर दे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का डर ज़्यादा था दिल में, परमेश्वर से ज़्यादा इंसान से डरते थे। यही कारण था कि यीशु पर खुल्लम खुल्ला विश्वास को नहीं जताया। वर्स 44 से 50 में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस देखेंगे, जैसे वर्स 47। वर्स 47 में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये बहुत ही अद्भुत बात यीशु खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु किसी पर्टिकुलर कौम के नहीं है, किसी पर्टिकुलर जाति के नहीं है, किसी पर्टिकुलर कलर क्रीड के नहीं है। यीशु सारे संसार के लिए आए हैं, यही उनको सबसे अलग बनाता है। फिर हम वर्स 50 देखते हैं और ये जान सकते हैं कि इटर्नल लाइफ क्या है। इटर्नल लाइफ वहाँ लिखा है, गॉड्स कमांडमेंट इज इटर्नल लाइफ, परमेश्वर का वचन ही अनंत जीवन है। और कहता है मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। सो
अब हमें यहाँ से कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आइए हम सबसे पहली चीज़ याद रखते हैं कि यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में इन वचनों में बताया कि वो क्रूस पर मरेंगे, साथ ही साथ वो शैतान को हरा देंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था कि हम बाद में देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको अंधा क्यों कर दिया। हमें याद रखना है परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर कुछ भी अन्याय से नहीं करेगा, इसके पीछे भी कोई कारण है। और वो क्या कारण है? वो ये है कि परमेश्वर ने उनका न्याय किया। न्याय क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था। अगर हम वर्ष 37 पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। यीशु मसीह चिन्ह पे चिन्ह दिखा रहे हैं। अगर हम पुराने अध्ययन में चले जाएं तो जब उन्होंने आकाशवाणी भी सुनी तो कह रहे हैं गर्जन हो गई, कह रहे हैं स्वर्गदूत ने बात करी। उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने अपने मन को ऑलरेडी कठोर कर लिया है और यही कारण है कि उन पर दंड आया। अगर हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो उस पर यानी यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड आ गया उन पर और दंड के रूप में परमेश्वर ने उनके मन को कठोर कर दिया। अभी 2015 में ईरान में एक व्यक्ति की दोनों आंखें निकालनी गई। क्यों? कुछ उसने एक ऐसा क्राइम किया था जिस कारण से वहाँ की सरकार ने उसको दंडित किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। हम कह सकते हैं कि अरे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? परमेश्वर न्याय के रूप में अंधेपन को और मन की कठोरता को दे रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। जैसे ये सरकार ने क्या किया, इस व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए अंधा कर दिया। क्या सरकार ने गलत किया? नहीं, सरकार ने न्याय किया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी इनके ऊपर दंड को लाया, और दंड क्या था कि इनकी आंखें अंधी कर दी गई और इनके मन कठोर कर दिया है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही भयानक सजा है। परमेश्वर इस न्याय को हमारे ऊपर भी ला सकता है अगर हम परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट करें, जानबूझकर, जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करें, जैसा कि यहाँ इन लोगों ने किया। तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारियों ने विश्वास किया यीशु पर, लेकिन ओपनली उसको नहीं माना। परमेश्वर से ज्यादा इंसानों से डरते थे। ऐसा डर हमें क्या करता है? परमेश्वर से दूर ले जाता है। फिर ये डर हमें गुलामी में ले जाता है। हम उस इंसान के गुलाम बन जाते हैं जिससे हम डरते हैं, और धीरे धीरे हम ऐसे कुछ भी काम नहीं करते जो उस व्यक्ति को गलत लगता हो, जिससे हम डरते हैं, भले ही वो काम सही हो। चौथी चीज, यीशु मसीह हमें पाप से और इसी प्रकार के भय से आज़ाद करने के लिए आए हैं, जैसा उन्होंने कहा है। पांचवी चीज जो हम इससे सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही अनंत जीवन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारा वचन था। अगर आपको सुनना, आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं, और कभी कंफ्यूज नहीं होना जब आप इस वर्स को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया। आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अंधापन है क्यों आया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, रक्षा करे, आपको गाइड करे, और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन आपको बढ़ाए, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके ऊपर बहुत आयत से बना रहे। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।